मैं इस स्मार्टफोन को पिछले 10 दिनों से टेस्ट कर रहा हूं और इस साल मैंने अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड्स के कई सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स टेस्ट करे हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो आपको बाकी किसी स्मार्टफोन्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि इसका जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी रेयर देखने को मिलता है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वेल, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे इसके डिजाइन से। तो ये है मेरे पास में Vivo X300 Pro। वेल, ऐसे सर्कुलर डिजाइन की जो शुरुआत है वो Vivo ने X80 सीरीज के साथ में कर दी थी और उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने रिफाइन करा है और अभी ये मेरे पास में अभी तक का X सीरीज का सबसे ज्यादा रिफाइंड वेरिएंट है। फोन की बैक अभी पहले से फ्लैट हो गई है और कैमरा बार के अराउंड हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जिसके नीचे एक ब्रॉन्ज कलर की लाइन दी गई है जो अपना अलग ही मिक्सचर डिजाइन लैंग्वेज में ऐड करती है। अभी ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग का यहाँ पर ध्यान रखा गया ना स्मार्टफोन के अंदर, यही चीजें इसे बाकी स्मार्टफोन्स के मुकाबले में ज्यादा अलग बनाती है। लेकिन डिजाइन वाइज Vivo ने इस स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसी चीज ऐड कर दी है जो पहले किसी X सीरीज स्मार्टफोन के अंदर नहीं देने को मिलती थी, और वो है इसकी शॉर्टकट की। ये बेसिकली एक बटन है जो कि लेफ्ट साइड में दिया गया है, जो कि फुली कस्टमाइजेबल है। हालांकि मैंने इसे म्यूट, अनम्यूट और कैमरा लॉन्च करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम किया हुआ है, और ये ना एक्चुअल में मेरे यूज केस में काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो रहा है, क्योंकि क्या है कि इसमें मुझे बार बार वो शटर स्वाइप करके पहले म्यूट और अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा, या फिर अलग से मुझे फोन के अंदर कैमरा ऐप ओपन नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली मुझे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और वाइब्रेशन मोड पर ये सेट हो जाएगा, और दोबारा से लॉन्ग प्रेस करूंगा वो अनम्यूट हो जाएगा, और अगर मैं डबल प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कैमरा लॉन्च हो जाएगा। हालांकि इसका एक और यूज केस है जो कि मैं कैमरा कैटेगरी के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले इस डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बिग ब्यूटीफुल डिस्प्ले प्रोवाइड करी गई है, जिसके जो बेजल्स है वो काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिलते हैं, जो कि सिर्फ 1.1 mm थिन है। हालांकि ये बेजल्स उतने ही ज्यादा स्लिम है जितने आपके चांसेस हैं आपके क्रेस्ट से रिप्लाई आने के। हालांकि फोन के अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जो कि फास्ट और स्नैपी है, सिर्फ आपको टच करने की जरूरत है और फोन अनलॉक हो जाता है। फिर अगर और डिटेल्स में बात करें देन यहाँ पर 6.8 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले प्रोवाइड करी गई है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सर्टिफिकेशन और डोल्बी विजन की सपोर्ट प्रोवाइड करी गई है। अभी स्पेक से हटकर अगर डिस्प्ले एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना वो हमें काफी शानदार देखने को मिल जाती है। हालांकि मैं इसे पिछले 10 दिनों से यूज कर रहा हूं, तो ऐसे में जो भी वेब सीरीज या फिर मूवीज वगैरह देखी है ना वो मैंने इसी स्मार्टफोन के अंदर ही कंज्यूम करी है। एंड आई हैव टू एडमिट कि जो इसमें कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो लिटरली काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, और इसके पीछे ना दो काफी बड़े रीजंस हैं। तो सबसे पहले तो जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना वो जेन्युइनली अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण जो कलर्स वगैरह है ना वो काफी पंची निकल कर आते हैं। अभी इसके कारण जो स्टडी मटेरियल है वो काफी सही क्वालिटी में दिख जाता है। लेकिन सेकंड रीजन है इसकी स्पीकर क्वालिटी। हालांकि स्पीकर्स हमें काफी ज्यादा लाउड और अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी लगी जो कि है बेस की। बाकी ओवरऑल चीजें साउंड क्वालिटी वाइज काफी सही देखने को मिल जाती है। हालांकि इस फोन को मैं बाहर भी लेकर गया हूँ और मैंने इसे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी स्मार्टफोन को यूज करा है, और मैं बोलूंगा कि जो कंटेंट है ना वो प्रॉपर्ली विजिबल भी रहता है। बस एक चीज है कि अगर यहाँ पर Vivo एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऐड कर देती तो ये एक प्रॉपर कंप्लीट डिस्प्ले बन जाती। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस चीज को साइड में रखें तो इसकी जो डिस्प्ले है वो हमें बेस्ट ही देखने को मिलती है इस रेंज के अंदर। खैर, एक और चीज है जो हमें इस रेंज के अंदर बाकी स्मार्टफोन्स के मुकाबले में बेटर देखने को मिलेगी, और वो है इसकी कैमरा क्वालिटी। अभी देखो इसके जो कैमरास है ना वो मैंने काफी ज्यादा डिटेल में टेस्ट करे हैं, और इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ना ये अनदर चीज हो जाती है जो इसे बाकी फोन्स के मुकाबले में अलग बना देती है इन अ पॉजिटिव वे। खैर, इसमें मैंने 600 से भी ज्यादा फोटोज यहाँ पर क्लिक करी है, तो आपको इसी चीज से आइडिया हो ही जाएगा कि मैंने इसके जो कैमरास है वो किस हद तक टेस्ट कर रखे हैं। तो अभी डायरेक्टली इसके कैमरा सैंपल्स देखने से पहले इसके कैमरा स्पेक्स देख लेते हैं। तो इसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो हमें 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है उसमें ये 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है रियर कैमरा से, वो भी 30 FPS में, और फ्रंट कैमरा में हमें 4K at 60 FPS तक की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। खैर, एक चीज जो मैंने इसके डिजाइन पार्ट में बताई थी ना, इसमें हमें शॉर्टकट की देखने को मिल जाती है। खैर, इसका एक और यूज केस है जो कि कैमरा में देखने को मिल जाता है। बेसिकली आप इसका यूज करके फोटोज भी क्लिक कर सकते हो, और ये इजिली प्रेस हो जाता है, मतलब कि जो फोटोज हैं वो शेकी नहीं आती हैं। तो अभी देखते हैं इसके कुछ कैमरा सैंपल जो कि इसका मैंने मेन कैमरा यूज करके क्लिक करे हैं। हालांकि इसके कैमरा सैंपल्स में आप एक चीज इंस्टेंटली यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो फोटोज है ना ओवरऑल वो काफी ज्यादा डिटेल निकल कर आ रही है। अगर आप जूम करके भी फोटोज देखोगे तो उसमें आपको डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इवन दो अगर आप मेन सब्जेक्ट के अलावा सराउंडिंग की चीजें भी देखोगे ना देन वो भी इस फोन ने काफी अच्छे से यहाँ पर मैनेज करी है। फिर इसकी कैमरा ऐप के अंदर आपको कई सारे यहाँ पर मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और मैंने सभी मोड्स का यूज करके यहाँ पर मैंने फोटोज वगैरह क्लिक करी है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी है कि अगर आप कोई भी मोड यहाँ पर यूज करते हो तो जो फोटोज है ना वो थोड़ी सी कंट्रास्टी साइड पर ही आती है। ह्यूमन सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करें ना देन इसका मैंने मेन कैमरा यूज करके कई सारी यहाँ पर मैंने फोटोज क्लिक करी है। देन अगेन यहाँ पर जो फोटोज है वो काफी डिटेल निकल कर आ रही है, बट जो कलर्स हैं वो हमें अगेन यहाँ
यहाँ पर पंचियर साइड पर ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैंने इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज करके भी कई सारी फोटोज क्लिक करी है। इसमें भी आप एक चीज नोटिस करोगे, इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल है वो भी एक काफी सॉलिड पॉइंट निकल कर आता है, क्योंकि इसमें जो कलर्स हैं, डिटेल्स हैं या फिर जो ओवरऑल डायनेमिक रेंज है ना, उसको भी ये काफी अच्छे से यहाँ पर मैनेज कर रहा है। लेकिन अभी आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, जो कि है इसका टेलीफोटो कैमरा। वेल, इसमें हमें 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है, जिसका मैंने यूज करके कई सारी फोटोज क्लिक करी है। आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो 85mm वाली जो फोटोज आ रही है, यानी कि 3.5x वाली, वो सभी फोटोज काफी अच्छी निकल कर आ रही है। इवन तो अगर आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट के पीछे बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है ना, वो भी काफी नेचुरल आ रहा है। हालांकि जो ओवरऑल फोटोज है वो काफी आई प्लीजिंग निकल कर आ रही है, लेकिन फोटोज तो आई प्लीजिंग आ रही है, बट इस फेस का क्या करूंगा। 85mm के बाद मैंने यहाँ पर कुछ फोटोज 242mm यानी कि 10x पर भी क्लिक करी है, जो कि आप देखोगे कि जो फोटोज है वो सच में काफी कमाल की निकल कर आ रही है। और इवन दो यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज 20x पर भी क्लिक करी है, जैसे कि मैंने कुछ फोटोज यहाँ पर पीकॉक की क्लिक करी है। इसमें आप क्लियरली देखोगे कि जो पीकॉक के बैकग्राउंड में जो ब्लर आ रहा है ना, वो काफी ज्यादा सिनेमेटिक आ रहा है। इवन तो आपको लगेगा ही नहीं कि जो सारी फोटोज है ये 20x में क्लिक करी गई है। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो कि तीनों कैमरास का यूज करके मैंने यहाँ पर फोटोज क्लिक करी है। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमें कलर शिफ्टिंग या फिर डिटेल्स में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड और सुपर मैक्रो मोड का यूज करके यहाँ पर मैंने फोटोज क्लिक करी है। और पोर्ट्रेट मोड तो आपको पता ही है कि वीवो की यहाँ पर स्पेशलिटी है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक DSLR से फोटोज क्लिक कर रहे हो। और इवन तो जो सुपर मैक्रो मोड है ना, ये तो सच में काफी कमाल की फोटोज निकाल लेता है। हालांकि सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें ना, देन सेल्फी कैमरा वाइज भी यहाँ पर जो फोटोज है वो काफी अच्छी निकल कर आ रही है, और जो डिटेल्स है या फिर जो शार्पनेस है वो भी फोन अच्छे से मेंटेन कर रहा है। इवन तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ पर फोन जो है वो नॉइस कैप्चर नहीं कर रहा है। हालांकि अगर आप कपड़ों पर भी देखोगे देन वहां पर आपको नॉइस नहीं देखने को मिलेगी। खैर, जो कलर्स हैं वो अगेन हमें पंचियर साइड पर ही देखने को मिलते हैं। फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर वीडियोस वाइज अच्छी और स्टेबल वीडियोस यहाँ पर निकाल लेता है। इवन तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप वाइड एंगल में भी वीडियो शूट कर सकते हो। एक तो जो नॉर्मल रेंज रहती है उसमें तो शूट कर ही पाओगे, इसके अलावा आप क्लोजर शॉट्स भी यहाँ पर ले सकते हो। सिमिलरली आप बैक कैमरा से नोटिस करोगे कि जो वीडियोस है वो यहाँ पर काफी स्टेबल निकल कर आ रही है। हालांकि वीडियोस में आपको डायनेमिक रेंज का अच्छे से पता चल जाएगा। खैर, यहाँ पर एक चीज है कि मुझे इसका नाइट में कैमरा टेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, जिसके कारण इस वीडियो के अंदर लो लाइट फोटोज यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ जो कि 30 डेज का यहाँ पर रिव्यू रहेगा। उसमें इसका जो कैमरा है ना वो हम लोग और भी डिटेल में टेस्ट करेंगे। हालांकि कैमरा ऐप के बारे में अगर बात करें ना, देन यहाँ पर आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप कैमरा ऐप के अंदर जाइस मोड ओपन करोगे, देन उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। खैर, कैमरा यूआई तो फिर भी एक अलग पार्ट है, बट इसका सबसे मेजर पार्ट रहने वाला है इसका ओवरऑल यहाँ पर सॉफ्टवेयर, जो कि इस बार हमें Origin OS 6 देखने को मिलता है। तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 पर बेस्ड Origin OS 6 के साथ में आता है, और मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर हमें 5 साल की मेजर OS अपडेट्स और 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। रिसेंटली मैंने कई सारे स्मार्टफोन्स का यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रखा है, इंक्लूडिंग लेटेस्ट बिल्ड्स। इसकी भी जो टेस्टिंग है ना वो उसी हिसाब से हुई है। सबसे पहले इसके जो एनिमेशन है ना वो काफी ज्यादा स्मूथ कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग एनिमेशन। इसके अलावा यहाँ पर हमें Origin आइलैंड देखने को मिलता है, और इसके भी जो एनिमेशंस हैं वो काफी स्मूथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रीडिजाइंड हमें कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, और इसका भी जो आइडिया है वो काफी ओरिजिनल रखा गया है। खैर, इसमें ना एक लॉक स्क्रीन का फीचर दिया गया है फ्लिप कार्ड्स का। फ्लिप कार्ड नहीं बल्कि फ्लिप कार्ड्स। जैसे बचपन में हमें वो कार्ड्स देखने को मिलते थे ना, जिनको अगर हम फ्लिप करते थे वो अलग सी फोटो निकल कर आती थी, लेंटिकुलर कार्ड्स बोलते थे उन्हें। वेल, सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आप फोटोज के साथ साथ वीडियोस भी यहाँ पर लगा सकते हो, और ये ना काफी कूल सा इफेक्ट निकल कर आता है। खैर, इसके अलावा सर्कल टू सर्च और कई सारे यहाँ पर हमें एआई फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है कि इन सभी एआई फीचर्स को हैंडल करने के लिए एक अच्छा कैपेबल प्रोसेसर भी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर चाहे कितने ही अच्छा क्यों ना हो, उसको हैंडल करने के लिए एक अच्छा कैपेबल प्रोसेसर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें MediaTek का Dimensity 9500 प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन प्रोसेसर के साथ साथ हमें Vivo के 2 कस्टम चिपसेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि अलग से फोन यूज करने का एक्सपीरियंस जो है उसको बेटर बनाते हैं। खैर, सबसे पहले तो इसके बेंचमार्क्स वगैरह दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो ये सबसे पहले Antutu बेंचमार्क्स के स्कोर हैं, जो आप देखोगे कि सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर डे टू डे यूजर्स की बात करें ना, तो ये स्मार्टफोन सभी तरह के टास्क को काफी इजीली हैंडल कर लेता है, और मुझे एक भी जगह पर ऐसा फील नहीं हुआ है कि ये पर्टिकुलर टास्क को ये फोन अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वेल, सभी जो टास्क है, चाहे वो छोटा मोटा टास्क है, चाहे आप हैवी यहाँ पर गेमिंग कर रहे हो या फिर एडिटिंग वगैरह भी कर रहे हो ना, तो उन सभी चीजों को ये अच्छे से हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर गेमिंग की भी बात करें ना, देन यहाँ पर मैंने कई सारी यहाँ पर गेम्स वगैरह टेस्ट करी है, जैसे कि BGMI
वुथरिंग वेव्स और गेंशिन इंपैक्ट। लेकिन जो बीजीएम में है वो इतनी ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम नहीं होती है, जिसके कारण मैंने गेंशिन इंपैक्ट और वुथरिंग वेव्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करा है। हालांकि मैंने सभी गेम्स को यहाँ पर 30 मिनट यहाँ पर टेस्ट करा है, ताकि मुझे अच्छे से पता चल सके कि ये एवरेज एफपीएस कितने दे रहे हैं और क्या इनमें हीटिंग इश्यूज देने को मिलते भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बीजीएमआई के अंदर हमें यहाँ पर 120 एफपीएस की सपोर्ट देने को मिल जाती है, और बाकी की जो 2 गेम्स हैं उनके अंदर 60 एफपीएस की यहाँ पर मैक्स सपोर्ट देने को मिलती है। लेकिन बीजीएमआई के अंदर जो एवरेज एफपीएस है वो 107 एफपीएस देने को मिले हैं। अभी इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर बार बार गेम बंद हो रही थी, क्योंकि बार बार मेरा बंदा ही मर रहा था, तो उसके कारण जो एफपीएस थे वो यहाँ पर बार बार फ्लक्चुएट हो रहे थे। लेकिन इसमें जो मैक्स टेम्परेचर है वो यहाँ पर 40 डिग्री तक गया था। लेकिन इसके अलावा मैंने यहाँ पर टेस्ट करी गेंशिन इंपैक्ट को, ये भी 30 मिनट तक का गेम प्ले था, और इसमें एवरेज एफपीएस 58 देने को मिले। अभी 58 इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में स्टोरी प्ले हो रही थी, लेकिन इसमें जो मैक्स टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक गया है। बट एक्चुअल में जो टेस्ट है वो हुआ है वुथरिंग वेव्स में, क्योंकि यहाँ पर जो वुथरिंग वेव्स है इसके अंदर इसने जो एवरेज एफपीएस है वो 54 दिए है, क्योंकि स्टोरी प्ले हो रही थी। लेकिन इसके अंदर जो टेम्परेचर है ना वो मैक्स 44 डिग्री तक गया है। हालांकि अगर इस हिसाब से भी देखा जाए यानी ये ना काफी इंटेंस गेम प्ले था, क्योंकि 1.5 घंटे तक लगातार गेमिंग हुई है, जिसमें कुछ इतनी ग्राफिक इंटेंसिव गेम नहीं है, जिसमें कुछ काफी ज्यादा इंटेंसिव गेम है। तो उस हिसाब से देखा जाए जो हीटिंग है उसको ये काफी अच्छे से मैनेज कर रहा है। हालांकि आप चाहे जितनी मर्जी गेमिंग कर लो या फिर फोन कितनी तगड़ी गेमिंग क्यों ना करा दे, लेकिन अगर उसमें बैटरी अच्छी नहीं लगी है तो भाई कोई फायदा नहीं होने वाला है इतने एक्सपेंसिव फोन का। लेकिन इस स्मार्टफोन की जो बैटरी है ये आपको काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाली है। तो इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 6510 mAh की यहाँ पर मैसिव बैटरी देने को मिल जाती है, जिसमें हमें 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और अलग से हमें यहाँ पर वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट देने को मिल जाती है। अभी डे टू डे यूजर्स में जैसे कि अगर आपकी बिल्कुल नॉर्मल यूजर्स है देन उसमें ये स्मार्टफोन कम से कम 2 दिन का आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपकी मिक्स सी यूजर्स है, जैसे कि अगर आप 50% गेमिंग कर रहे हो, 50% आपकी नॉर्मल यूजर्स है, तो ऐसे में इसने मेरे पास में 7 से 8 घंटे का यहाँ पर मुझे बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा है। हालांकि अगर और डिटेल में बताऊं ना तो 4 घंटे के गेम प्ले के बाद इसने 50% ही बैटरी ड्रॉप करी थी, जो कि मैं बोलूंगा कि काफी इंप्रेसिव चीज है, क्योंकि यूजुअली गेमिंग के टाइम पर इससे ज्यादा ही बैटरी ड्रॉप हो जाती है। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमें इसके फर्स्ट इंप्रेशन में देने को मिलती है। हालांकि मैं इसके 30 डेज का रिव्यू भी प्लान कर रहा हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।